कुछ कुछ टिपिकल काम को करने के लिए हमारे दिमाग ही नहीं हालत भी बहुत ख़राब हो जाता है। तो आज मैं ऐसे ही कुछ खास टिप्स लेकर आ गई हूँ जिससे कि आपका लाइफ बन जाएगा बहुत ही खास। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया से होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं टिप्स की तरफ। तो देख लीजिए यहाँ पे कुछ नींबू है और नींबू को मुझे 1 महीना के लिए स्टोर करके रखना है। तो हम कैसे रखेंगे, क्योंकि फ्रिज में अगर नींबू को मैं रखती हूँ तो 4 से 5 दिन के बाद ही ये सूखना स्टार्ट हो जाता है। इसका जो जूस है ना वो एकदम सूख जाता है। तो अभी गर्मियों के मौसम है, सबका डिमांड रहता है कि नींबू पानी शिकंजी पीने का। तो इकट्ठा बहुत सारा नींबू हम मार्केट से मंगा लेते हैं, बट उसको स्टोर करके हम रख नहीं पाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो टिप्स बता रही हूँ ये बहुत ही असरदार है। तो यहाँ पे मैं एक कंटेनर ले लिया है, ग्लास कंटेनर, आप प्लास्टिक कंटेनर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नॉर्मल पानी ले लिया है और पानी में इस तरीके से नींबू को मैंने डिप करके रख दिया है। अभी इसका लीड लगा के मैं फ्रिज में रख दूँगी। आराम से ये 1 महीना एकदम फ्रेश रहेगा। ज़रूर से इस टिप्स को फॉलो करना और मुझे कमेंट करके बताना। कुकर में जब हम खाना बनाते हैं, खास करके दाल और राइस, तो उबर के आता है, जिससे कि कुकर तो गंदा होता ही होता है, साथ में किचन काउंटर टॉप और कुक टॉप भी बहुत गंदा हो जाता है और जिसको क्लीन करना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे एक टिप्स मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। तो जब भी आप दाल बनाएं तो थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा ऑयल इसमें ऐड कर दें। तो देखिएगा आपका दाल कभी भी उभर के नहीं आएगा। और जब आपको राइस बनाना हो तो कुकर का लीड में ऑयल लगा दीजिए। इस तरीके से करने से कभी भी आपका खाना उभर के नहीं आएगा। अब हम लीड बंद करके इसको गैस में चढ़ा देंगे। और देखिए ऑयल ऐड करने की वजह से थोड़ा सा भी दाल उभर के नहीं आया है। उम्मीद है कि आप लोग को ये टिप्स बहुत पसंद आया है। घर में कपड़ा प्रेस करने के लिए इस तरीके का आयरन सबके पास रहता ही है, बट इसमें अगर दाग आ जाता है तो देखिए फ्रेंड्स, ये दाग किसी भी कारण हो सकता है। कभी कभार कपड़ा जलने की वजह से भी हो सकता है, या तो फिर कभी कभार कपड़ा से कलर भी छूटता है, उसके वजह से भी ये दाग आ जाता है। और इस दाग को रिमूव करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इसको हम पानी से नहीं धो सकते हैं, स्क्रब नहीं कर सकते हैं, जिस वजह से ये दाग छूटता नहीं है। फिर हम आयरन को रिजेक्ट कर देते हैं, बट इसको हम क्लीन करेंगे बहुत ईजीली। तो देख लीजिए यहाँ पे मैंने एक्सपायरी एक मेडिसिन ले लिया है। तो यहाँ से मैं एक टैबलेट खोल लूँगी, ठीक है। मुझे जितना चाहिए होगा मैं उसी हिसाब से लूँगी। और प्लग मैंने लगा दिया है और स्विच ऑन कर दिया है, यानी कि गर्म आयरन में ही ये काम मुझे करना है। और आप लोग इस काम को थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि आयरन गर्म है तो हाथ जलने का भी डर है। तो देखिए फ्रेंड्स, टैबलेट आधा हो चुका है, तो मैं और एक टैबलेट ले लूँगी, क्योंकि फिर हाथ मेरा जल जाएगा इस वजह से। और कितना इजीली ये रिमूव हो रहा है। देखिए मैंने वीडियो को थोड़ा सा भी एडिट नहीं किया है, ताकि आप लोग को समझ में आए और आप लोग को ये ना लगे कि मैं फेक दिखा रही हूँ। और आयरन में ना इस तरीके का दाग हमेशा हो ही जाता है, कपड़े का कलर उठ के, कोई सा भी वजह से। अगर आपका आयरन में भी ऐसा दाग है तो आप इस तरीके से इजीली इसको रिमूव कर सकते हैं। ये टिप्स बहुत ही असरदार है। मेरे कहने पे आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करना और ट्राई करके मुझे कमेंट करना। तो देखिए ये क्लीन हो चुका है। अब गीले कपड़े से मैं इसको वाइप कर रही हूँ। तो जैसे ही मैं वाइप कर रही हूँ तो ये बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है, देख लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप्स आप लोग को पसंद आया है। घर में कैंडल जला के घर को डेकोर करने का शौक़ सबको रहता है। तो ये मेरा सेंटर टेबल है, मैंने यहाँ पे कैंडल स्टिक रखा था। तो देखिए कैंडल का जो मोम है ना वो गिर के इस तरीके से हो गया है, जो बहुत बुरा लग रहा है दिखने में। और कैंडल ना ठंडा होने के बाद, मतलब जो मोम होता है ना वो बहुत हार्ड हो जाता है, जिसको रिमूव करना ना बहुत मुश्किल होता है। तो इसको मैं रिमूव कैसे करूँगी, बहुत ईजीली मैं इसको रिमूव करूँगी। आप लोग वीडियो को देखते रहिए। तो इसको रिमूव करने के लिए मैंने ले लिया है एक सिंपल सा पेपर और मैंने आयरन को गरम कर लिया है। अब इस तरीके से हल्के हाथों से इसको मैं प्रेस करूँगी, जैसे कि हम लोग कपड़ा प्रेस करते हैं। आयरन मेरा गरम है, गरम आयरन में ही इसको करना है। तो आयरन गरम है, जिस वजह से ना मोम एकदम पिघल जा रहा है और जिस वजह से ये बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जा रहा है। और गरम आयरन को डायरेक्ट फर्नीचर में प्रेस नहीं करना है बोल के मैंने एक पेपर ले लिया है, क्योंकि अगर डायरेक्ट मैं इसको फर्नीचर में प्रेस करूँगी तो सेंटर टेबल ख़राब भी हो सकता है, जिस वजह से मैंने पेपर ले लिया है। इस बात का ध्यान आप ज़रूर रखें।
तो देखिए हल्के हाथों से मैं प्रेस की ना तो ये बहुत हद तक चला गया है, थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है। तो मैं वाइप करके देखी तो ये आसानी से जा नहीं रहा है, फिर से मुझे प्रेस करना होगा। तो आयरन ठंडा हो चुका था, मैं उसको गर्म करने के लिए रखी हूँ और पेपर चेंज करके मैं दूसरा पेपर ले लिया है। तो अभी हल्के हाथों से मैं इस तरीके से प्रेस करूँगी तो ये एकदम से रिमूव हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, मोम एकदम से क्लीन हो चुका है। अब कॉलिन लगा के मैं थोड़ा सा वाइप कर लूँगी तो ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा भी पता चल रहा है कि यहाँ पे मोम गिरा हुआ था, थोड़ा सा भी नहीं पता चल रहा है क्योंकि इसको मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है। आप लोग भी ऐसा किया कीजिए। उम्मीद है कि ये टिप्स भी आप लोग को पसंद आया है। शू हम सब पहनते हैं, लेकिन शू में अगर पानी लग जाता है तो खास करके बरसात के मौसम में, क्योंकि बरसात के मौसम में जितने भी हम शू को बचा के रखें लेकिन पानी तो लग ही जाता है, फिर शू में से एक बैड स्मेल आने लगता है जो बहुत बुरा लगता है और शू ना आसानी से ड्राई भी नहीं होता है। तो उस टाइम के लिए एक टिप्स ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक पुराना मतलब न्यूज़पेपर ले लिया है। न्यूज़पेपर को मैंने इस तरीके से राउंड करके फोल्ड कर लिया है और शू में इस तरीके से मैं घुसा के रख दूँगी। इस तरीके से रखने से जो भी जितने भी मॉइस्चर रहेगा वो ड्राई हो जाएगा और शू का जो बैड स्मेल है वो भी रिमूव हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप्स पसंद आया है। मार्केट से जब हम टमाटर लेके आते हैं तो कभी कभार टमाटर में ना इस तरीके का दाग या फटा हुआ रहता है, या तो फिर कुछ टमाटर ना इस तरीके का नरम भी रहता है। तो इस वाली टमाटर का सैलड खाने में ना मज़ा नहीं आएगा। सब्ज़ी में तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन सैलड वगैरह हम जब बनाते हैं या सैंडविच वगैरह बनाते हैं तो फिर मज़ा नहीं आता है खाने में, और थोड़ा सा नरम नरम टमाटर अच्छा भी नहीं लगता है। तो अभी हम ना कुछ टिप्स बताएंगे जिससे कि ये टमाटर ना थोड़ा हार्ड हो जाएगा और फ्रेश भी लगेगा। तो चलिए देख लेते हैं टिप्स क्या है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गुनगुना पानी ले लिया है, गुनगुना पानी, ताकि मैं टच कर पाऊँ, ऐसा वाला पानी चाहिए मुझे। और इस पानी में मैं सभी टमाटर को ना मैं डिप करके रखूँगी। ये देख लीजिए मैं सभी टमाटर को डाल दिया है क्योंकि सभी टमाटर नरम है। और बस 10 मिनट के लिए इस पानी में टमाटर को छोड़ेंगे और 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि टमाटर हार्ड हो चुका है, एकदम फ्रेश लगता है। और इस हार्ड और फ्रेश वाला टमाटर को सैलेड में काटने के लिए भी बहुत मज़ा आता है। तो अभी दिखाती हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को। तो देखिए फ्रेंड्स, टमाटर एकदम से देखिए कितना हार्ड हो चुका है। आप लोग ज़रूर से इस टिप्स को फॉलो करना, फॉलो करके मुझे कमेंट ज़रूर करना। उम्मीद भी करती हूँ कि आप लोग को ये टिप्स पसंद भी आएगा। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आया है। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।